सोचिए, सुबह का समय है, आप ऑफिस जाने की जल्दी में हैं और अचानक आपका फोन बजता है। टिंग टिंग, सैलरी क्रेडिट अलर्ट। लेकिन इस बार मैसेज में एक फर्क है। राशि पहले से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप सोचते हैं, ये कैसे हुआ? क्या 2026 में सच में आपकी सैलरी बढ़ने वाली है? क्या न्यू वेज कोड 2.0 आपके हाथ में ज्यादा पैसा देगा, या फिर सिर्फ सरकारी कागजों में ही बदलाव होगा? आज की इस कहानी में हम एक आम भारतीय एम्प्लॉय की नजर से समझेंगे कि 2026 में सैलरी बढ़ेगी या नहीं, और कितनी बढ़ेगी। ये कहानी है राहुल की। एक 26 साल का लड़का काम करता है एक प्राइवेट कंपनी में। सैलरी मिलती है 22,000 रुपए। हर महीने वही स्ट्रगल, किराया, खर्चा, बिजली का बिल, ट्रैवल और बचत लगभग ना के बराबर। एक दिन लंच ब्रेक में राहुल को एक खबर दिखती है, 2026 से न्यू वेज कोड लागू हो सकता है। राहुल के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या इससे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी? वही सवाल आज लाखों लोगों के दिमाग में है, और हम इस वीडियो में उसी का सच बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वेज कोड है क्या। ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि 4 पुराने लेबर लॉज को जोड़कर बनाया गया एक मॉडर्न सिस्टम है। सरल भाषा में, आपकी सैलरी कैसे बनेगी, कितना बेसिक होगा, कितना पीएफ डिडक्ट होगा, ये सब वेज कोड तय करेगा। सरकार चाहती है कर्मचारियों को ज्यादा पीएफ मिले, कंपनीज चाहती हैं कॉस्ट कंट्रोल में रहे, और यही टग ऑफ वॉर 2021 से चल रही है। 2025 में इस पर फिर चर्चाएं तेज हुईं, और बहुत संभव है कि 2026 इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बने। डिंग 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 डिंग। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। वेज कोड लागू होते ही बेसिक सैलरी कम से कम 50% करनी पड़ेगी। अगर आपकी सीटीसी 24,000 रुपए है, तो अभी बेसिक सैलरी 30 से 35% होती है। लेकिन वेज कोड के बाद बेसिक 50%, यानी लगभग 12,000 रुपए हो जाएगी। अब इसका सीधा असर 2 तरह से पड़ेगा। एक, हाथ में सैलरी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि पीएफ ज्यादा कटेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत बढ़ जाएंगे। पीएफ बढ़ेगा, ग्रेच्युटी बढ़ेगी, ओवरटाइम कैलकुलेशन मजबूत होगा, लीव एनकैशमेंट का फायदा बढ़ेगा। ये शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन वाला मॉडल है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो सबके मन में है, 2026 में सैलरी कितनी बढ़ सकती है? राहुल की कंपनी ने उसे 2 सिनेरियोज दिखाए। पहला, बिना वेज कोड के सैलरी बढ़ती 8 से 10% ईयरली, 22,000 तो अगले साल में भी 24,000 बस। दूसरा, वेज कोड लागू हो जाए तो कंपनी को स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। इस वजह से बेसिक बढ़ेगा, एचआरए बदलेगा, अलाइवेंसेस घटेंगे, पीएफ बढ़ेगा। इस चेंज को मैच करने के लिए कंपनीज को हाइक देना पड़ेगा, और इसी वजह से सैलरी इंक्रीज 15% से 22% तक पॉसिबल है। राहुल का केस लें तो 22,000 25,000 से 27,000 तक जा सकता है। क्या यह सभी पर लागू होगा? हाँ, अगर आपकी कंपनी वेज कोड 2.0 अडॉप्ट करती है, और अडॉप्ट करेगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज के लिए यह प्रैक्टिकली मैंडेटरी होगा। अब सीधा सवाल, किसकी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी? जिनकी बेसिक सैलरी कम है। लो वेज जॉब वाले, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, जोमैटो, स्विगी, रैपिडो, ओला, प्राइवेट एम्प्लॉयज, मॉल, शोरूम, रिटेल वर्कर्स, फैक्ट्री स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, सभी को नोटिसेबल बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा यंग एम्प्लॉयज को, क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी लंबी दौड़ में वेल्थ बना देंगे। मिनिमम वेज कितना बढ़ सकता है? अभी यह 15,000 रुपए पर अटका है, लेकिन सरकार इसे 18,000 से 21,000 तक ले जाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो रिटेल वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, फैक्ट्री स्टाफ, एंट्री लेवल जॉब्स सबको सीधा फायदा होगा। गिग वर्कर्स के लिए भी अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम आने की तैयारी में है। इससे उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। अब एक बड़ा कंफ्यूजन साफ कर दें। लोग बोलते हैं,
वेज कोड आएगा तो हाथ में सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई पूरी उलट है। कंपनीज को सीटीसी बढ़ाना पड़ेगा ताकि नया बेसिक रूल मैच हो सके। इसका मतलब टेक होम थोड़ा कम, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बहुत ज्यादा। शॉर्ट टर्म में 500 से 800 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में लाखों का फर्क पड़ेगा। अब कहानी फिर लौटती है राहुल पर। पहले उसे डर लग रहा था, उसे लगा शायद सैलरी हाथ में कम हो जाएगी, लेकिन जब उसने पूरा कैलकुलेशन समझा तो उसे समझ आया कि 2026 उसके करियर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बहुत लोगों की जिंदगी में वही मोड़ 2026 दे सकता है, अगर वो समझदारी से प्लानिंग करें। आप चाहें या ना चाहें, वेज कोड एक बड़ी फाइनेंशियल रियलिटी बनने वाला है और आने वाले सालों में आपकी वेल्थ फाउंडेशन को मजबूत करेगा। क्योंकि सैलरी सिर्फ बेसिक पीएफ या सीटीसी से नहीं बनती। इससे भी बड़ा फैक्टर है महंगाई, गिग इकोनॉमी, काम बदलने की ट्रेंड और फ्यूचर जॉब मार्केट। और आज की कहानी इन्हीं चीजों को जोड़कर आगे बढ़ती है। एक शाम राहुल अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। दिल में थोड़ी उम्मीद थी कि शायद 2026 सच में उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सैलरी बढ़ने का क्या फायदा। यही सवाल आज लाखों लोगों के दिमाग में है। राहुल घर पहुंचा, फोन निकाला और गूगल पर सर्च किया 2026 इन्फ्लेशन प्रिडिक्शन इंडिया। जो उसने पढ़ा उसने उसे और सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फ्लेशन भले कंट्रोल में रहे, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी और हेल्थ केयर, सबकी कीमतें धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगी। राहुल सोचा, फिर तो मेरी सैलरी बढ़कर भी कम ही पड़ेगी। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा यहीं शुरू होता है, क्योंकि 2026 में सैलरी सिर्फ एक सोर्स से नहीं बढ़ेगी। 2026 एक ऐसा साल होगा जब भारत में 3 बड़े बदलाव एक साथ होंगे। 1, कंपनियां ज्यादा पीएफ दे रही होंगी। 2, मिनिमम वेज बढ़ सकता है। 3, गिग वर्कर्स को नए राइट्स मिल सकते हैं। यानी जो लोग ज़ोमैटो, स्विगी, रैपिडो, उबर, ओला, डंजो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, उनकी अर्निंग्स में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी बात पर एक नया किरदार इस कहानी में आता है। नाम है अंकित। अंकित एक डिलीवरी पार्टनर है। दिन भर डिलीवरी, बारिश, धूप, ट्रैफिक और बदले में कमाई, बस काम चलाने लायक। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा, लेकिन जब उसने खबर पढ़ी कि सरकार गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड लाने की तैयारी में है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि इसका मतलब था मेडिकल कवर, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स और मिनिमम गारंटीड अर्निंग जैसी सुविधाएं। राहुल और अंकित 2 अलग दुनिया के लोग, लेकिन एक ही सिस्टम से जुड़े। इंडियन वर्कफोर्स और वेज कोड 2.0 दोनों को अफेक्ट करता है। राहुल की सैलरी स्ट्रक्चर बदलती है, अंकित की अर्निंग पैटर्न बदलती है। और कहानी में तीसरा मोड़ आता है जब राहुल अपने मैनेजर से सुनता है कि 2026 में कंपनीज स्किल बेस्ड हाइक भी देने वाली हैं। यानी सैलरी बढ़ने का मतलब सिर्फ वेज कोड नहीं, बल्कि नए स्किल्स भी होंगे। 2026 तक हर इंडस्ट्री में एआई ऑटोमेशन बढ़ेगी। कंपनीज ऐसे एम्प्लॉइज चाहेंगी जो सिर्फ काम ना करें, बल्कि काम को स्मार्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करें। और इस वजह से सबसे बड़ा सैलरी जंप उन्हीं को मिलेगा जो 3 स्किल सीख लेंगे: डेटा अंडरस्टैंडिंग, डिजिटल फाइनेंस टूल्स और एआई असिस्टेड प्रोडक्टिविटी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि किसी को इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, वो हमारे लिए मोटिवेशन, एनर्जी और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तेज फिनटेक हमेशा आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाने के लिए यहां है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।